जंगल के एक शांत कोने में एक ऊंचे पुराने पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। वे लंबे समय से साथ थे। नर पक्षी मादा पक्षी से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसे खुश रखने की कोशिश में वह अक्सर खुद को भूल जाता था। वह उसके लिए मीठे मीठे दाने लाता, सबसे सुंदर गीत गाता और यह सुनिश्चित करता कि वह कभी अकेला महसूस न करे। लेकिन मादा पक्षी को उसके प्यार पर शक होने लगा था। वह क्रूर नहीं थी, बस असुरक्षित थी। वह सोचती थी, वह मेरे प्रति इतना दयालु है, लेकिन अगर उसका दिल कहीं और है तो क्या होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी मोटी बहसें शुरू हो गईं। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार करते हो, वह कहती, और वह थकी हुई आंखों से जवाब देता, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं हर दिन तुम्हारे पास क्यों रहता। लेकिन एक ठंडी सर्दियों की दोपहर उसके दिल का शक फूट पड़ा। मैं सच जानना चाहती हूं, उसने सख्ती से कहा। कल सूर्योदय से पहले हम दोनों इस पेड़ के नीचे मिलेंगे। जो पहले पहुंचता है वह दूसरे से सच्चा प्यार करता है। नर पक्षी रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर इसी से तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा तो मैं मान गया। शाम होते ही वह जल्दी उठने का निश्चय करके आराम करने के लिए अपने घोंसले में वापस उड़ गई। लेकिन वह वहीं रहा, चुपचाप पहाड़ियों के पीछे सूरज को ओझल होते देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सोकर देर से उठा तो क्या होगा। अगर वह मुझसे पहले आ गई और सोचे कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं रात भर यहीं रहूंगा ताकि उसके दिल में कोई शक न रहे। हवा तेज चलने लगी, सर्दी अपने चरम पर थी और ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन पक्षी हिला तक नहीं। उसने अपने छोटे से शरीर को सिकोड़ लिया, गर्म रहने की कोशिश में। उसके पंख कांप रहे थे, ठंड से उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसका दिल स्थिर रहा। सारी रात वह उसके बारे में सोचता रहा। वह मुझे सुबह यहां देखेगी और उसे आखिरकार पता चल जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। इस बीच मादा पक्षी भी सो नहीं पाई। वह तारों को देखती रही। मैं जल्दी जाऊंगी, उसने मन ही मन कहा। वह मुझे इंतजार करते देखेगा और महसूस करेगा कि मैं भी उससे कितना प्यार करती हूं। जैसे ही आसमान हल्का नीला हो गया, वह पेड़ पर उड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, वह वहां नहीं था। उसके पंख धीमे हो गए। वह नहीं आया, उसने सोचा। उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया, लेकिन फिर उसने फिर से चारों ओर देखा और शाखा पर बैठ गई। शायद वह मुझसे उतना प्यार नहीं करता। शायद मैं सही थी, उसने और फुसफुसाते हुए फुसफुसाया, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं, भले ही तुम नहीं आए। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मिनट बीत गए। सूरज की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर फैल गई। फिर अचानक उसकी नजर पेड़ के आधार के पास नीचे बर्फ की एक नरम परत के नीचे छिपी किसी चीज पर पड़ी। एक छोटी सी आकृति, स्थिर, मौन। वह नीचे उड़ गई और जैसे ही वह उतरी उसकी सांस रुक गई। ये वह था। उसका शरीर पेड़ के नीचे मुड़ा हुआ था, लेकिन जब वह वहां बैठी सिसक रही थी, उसने उसके बगल में कुछ देखा। एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी, वही जो उसने उसे एक बार बसंत में दी थी, और उसके बगल में उसका एक पंख पंखुड़ी से सटा हुआ। यह शब्दों में नहीं लिखा था, लेकिन इसने सब कुछ कह दिया। मैं इन रात भर यहां रहा इसीलिए नहीं कि मुझे अपना प्यार साबित करना था, बल्कि इसीलिए तुम्हें फिर कभी इस पर शक ना हो। उसने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया और रो पड़ी। अरे मूर्ख, तुम पूरी रात सिर्फ एक बात साबित करने के लिए रुके रहे जो मुझे पहले ही पता होनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे प्यार की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी आवाज ठंडी हवा में गूंजी, दर्द, पछतावे और टूटे हुए दिल से भरी हुई। प्यार में हम अक्सर जोरदार इशारों, बड़े सबूतों की तलाश करते हैं। सच्चा प्यार शांत त्यागों में, मौन उपस्थिति में, उस गर्मजोशी में पाया जाता है जो शब्दों के ठंडे पड़ जाने पर भी कभी नहीं जाती। कभी कभी हम उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये समझे बिना कि प्यार जीतने की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जिसे बचाए रखना है। एक सच्चा प्यार करने वाला दिल हमेशा खुद को समझा नहीं पाता। वो बस रुकता है, सहता है और देता है। लेकिन अगर हम इस पर सवाल उठाते रहें तो एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें बस एक याद ही मिलेगी जहां कभी एक रूह ठहरी थी। शक करने से पहले भरोसा करो, दूर धकेलने से पहले थामो,
क्योंकि कभी-कभी जब तक हम किसी के खामोश प्यार को समझ पाते हैं, तब तक उसे दोबारा सुनने में बहुत देर हो चुकी होती है।